स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने लिए लेकर आ रहे हैं आपका टॉपिक बजट। अब इस बजटिंग कंट्रोल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बजट क्या है, बजटिंग क्या है, बजटिंग कंट्रोल क्या है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के जो बजट हैं वो कितने हैं। भाई क्लासिफिकेशन मैंने आपको मैनेजर्स वाइज भी कराया था, टाइम के अकॉर्डिंग कराया था, फंक्शन वाइज कराया था, डिफरेंट तरीके से। तो पिछली वीडियो में मैंने डिटेल आपको बता दी थी। और अब हम आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं कि हर बजट, जो बजट नॉर्मली यूज होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी बजट्स के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसी फेस में ले रहे हैं सेल्स बजट, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था जनरली जो सबसे पहला बजट है वो सेल्स बजट है, क्योंकि सेल्स के बेस पर ही बाकी सारे बजट बिलोंग करते हैं। भाई सेल्स से ही प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से ही हमारे पास मटेरियल, मटेरियल से ही परचेज, परचेज से ही कैश, सब कुछ उसी पर बेस्ड है। तो इसलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कैश बजट का एक न्यूमेरिकल। लेकिन उसको मैं समझाऊं इससे पहले कुछ बातों का ध्यान दीजिए कि जब भी आप सेल्स बजट का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो क्वेश्चन में पहले आपको देखना होगा कि उस क्वेश्चन के कितने सेक्शंस दिए हुए हैं। यानी कि जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, साथ में पीरियड वाइज भी। ये जरूरी नहीं है कि एक ही होगा। भाई प्रोडक्ट वाइज है, प्रोडक्ट है 1 2 3 4, कितने भी तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं। उसमें फिर पीरियड हो सकता है कि भाई हम क्वार्टरली ले रहे हैं, जनवरी टू मार्च और फिर अप्रैल टू जून, इस तरह से 3-3 महीने के क्वार्टर ले सकते हैं, या जनवरी फरवरी मार्च, केवल 3 महीने का बजट हम बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट वाइज, पीरियड वाइज, टेरिटरी वाइज, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको बहुत बारीकी से करना है। टेरिटरी वाइज कि भाई हम कौन कौन सी टेरिटरी में सेल कर रहे हैं, अलग अलग भी हो सकता है, ईस्ट में बेच रहे हैं, नॉर्थ में बेच रहे हैं, साउथ में बेच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेरिटरी वाइज भी करना होगा, कस्टमर वाइज भी करना होगा, सेल्समैन के वाइज भी करना होगा कि किस सेल्समैन ने कितनी सेल की है। तो जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस तरीके का क्लासिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम एक नॉर्मल न्यूमेरिकल ले रहे हैं, उसके बेस पे कर रहे हैं। जनरली जब भी आप बजट यानी सेल्स बजट का क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी जो बहुत सिंपल सी चीज है कि बजट का क्वेश्चन करेंगे तो जो प्रैक्टिकली जो हम शो ऑफ करते हैं, जो हम बनाते हैं, तो उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हम शो करते हैं, प्रीवियस ईयर का बजट भी हम शो करते हैं, और उसके बेस पर करंट ईयर का बजट भी हम शो करते हैं। ठीक है, और कभी भी जो बजट प्रिपेयर होता है, ये आपको जो ध्यान देना है, वो एक्चुअल पर बेस नहीं होता। लास्ट ईयर के बजट से हम नेक्स्ट ईयर का बजट तैयार करेंगे। क्लियर है ना? हमारे पास जो बजट होगा प्रीवियस ईयर का, उसी के थ्रू हम करंट ईयर का बजट तैयार करेंगे, या जो करंट ईयर का बजट है उसी के थ्रू हम नेक्स्ट ईयर का बजट तैयार करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस का कोई रोल इसमें नहीं होता बजट बनाते समय। एक्चुअल का जो रोल होता है वो बजटिंग कंट्रोल में होता है। तो मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं और उसमें देख रहे हैं कि किस तरीके का न्यूमेरिकल है और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। वो हमसे कह रहा है मिस्टर अतुल्य, नाम है इसका, मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ टॉयज। यानी कि 2 टाइप ऑफ टॉयज, यानी कि प्रोडक्ट वाइज हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, 2 टाइप ऑफ टॉयज, राजा एंड रानी। यानी राजा एंड रानी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। एंड सेल्स देम इन आगरा एंड मुंबई। टेरिटरी भी है हमारे पास, आगरा और मुंबई। बहुत सारी टेरिटरी भी ले सकते हैं, फिलहाल तो 2 सिटी हैं। फिलहाल तो क्या दिया हुआ, आगरा और मुंबई सिटी दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुंबई लिया है तो मुंबई की पूरी टेरिटरी ले रहे होंगे, आगरा है तो आगरा का पूरा टेरिटरी को कवर कर रहे होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर सिटी में थोड़ी बेचे जाते हैं, पूरे की सिस्टम में बेचे जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जितनी टेरिटरी कहेगा उस टेरिटरी वाइज मुझे क्वेश्चन को आगे फैलाना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर द करंट ईयर। देखिए इंफॉर्मेशन, मार्केट दी हुई है मुझे आगरा और मुंबई, प्रोडक्ट दिए हुए हैं राजा और रानी, इसके अंदर दिया हुआ है मुझे एक बजटेड सेल और एक दिया हुआ है मुझे एक्चुअल सेल। यानी कि करंट ईयर की बजट दिया हुआ है, करंट ईयर की एक्चुअल सेल्स दी हुई है, और नीचे अगर मैं देखूं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दी है। वो कह रहा है मार्केट स्टडी। जब हमने मार्केट में स्टडी किया तो ये रिवेल्स दैट राजा इज पॉपुलर, कि जो राजा वाला जो प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट ना, राजा और रानी, इसमें राजा पॉपुलर है लेकिन उसकी प्राइस कम है मार्केट में, इज अंडर प्राइस्ड, तो उसकी प्राइस आपको बढ़ानी चाहिए। इट इज ऑब्जर्व दैट इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय ₹1, हम चाहें तो इसका प्राइस ₹1 तक बढ़ा सकते हैं।
एंड इट विल फाइंड ए रेडी मार्केट, यानी कि 1 रुपए के प्राइस बढ़ाने के बाद भी इसकी जो मार्केट है वो हमें एज इट इज मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड रानी इज ओवर प्राइस्ड, रानी के प्राइस ज्यादा है, तो रानी के प्राइसेस को कम करने के लिए कह रहा है एंड द मार्केट कुड एब्जॉर्ब, यानी कि उसकी ज्यादा मार्केट पर आप ज्यादा मार्केट शेयर आप ले सकते हैं। एब्जॉर्ब मोर सेल्स इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 20, यानी कि रिड्यूस टू 20, बाय नहीं है, लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान देना, रिड्यूस टू 20। यदि रानी के प्राइस कम करके 20 कर दिए जाएं और राजा के प्राइस जो भी हैं उसमें 1 रुपीज बढ़ा दिया जाए, तो ये सिस्टम कह रहा है, तो ये जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा वो आप देख लीजिए। द मैनेजमेंट इज एग्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव प्राइस चेंजेस, यानी मैनेजमेंट इन प्राइस चेंजेस के लिए एग्री हो गया है, और इसके थ्रू क्या इफेक्ट आएगा वो आपसे क्या कह रहा है, ऑन द अबव बेसिस द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेल्स मैनेजर। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेल्स मैनेजर ने जो एनालिसिस किया है उस हिसाब से क्या कंडीशन है कि जो प्रोडक्ट है राजा और रानी, इनका जो एरिया है आगरा और मुंबई, इनमें क्या होगा। यदि हम ये प्राइसेस को फीड कर लें तो राजा की जो डिमांड है आगरा में 10% बढ़ जाएगी और मुंबई में 5% बढ़ जाएगी, जबकि रानी की डिमांड आगरा में 20% और मुंबई में 10% बढ़ जाएगी, केवल और केवल प्राइस के चेंज करने से ही। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एन इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन, इसके अलावा हम यहां पर एडवर्टीजमेंट का कैंपेन चलाएंगे, हैवी एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो जब हैवी एडवर्टीजमेंट करेंगे, द फॉलोइंग एडिशनल सेल्स above the estimated sales are possible, यानी कि जो सेल्स आपकी बढ़ रही थी उसमें ये कुछ और चेंजेस होंगे, यानी कि जो पहले चल रहा था वो तो होगा ही होगा, जो पहले प्राइसेस थे उनमें चेंज करके अभी हमने बताया था कि कितने % सेल्स बढ़ रही है। इसके बाद जो हैवी एडवर्टीजमेंट होगा उसका इफेक्ट क्या होगा वो आप देख लीजिए। राजा की जो सेल है वो आगरा में 60 यूनिट और मुंबई में 70 यूनिट बढ़ जाएगी, जबकि रानी की डिमांड आगरा में 40 यूनिट और मुंबई में 50 यूनिट बढ़ जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर सेल्स इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एस्टिमेट्स। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपली बता दूं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एरिया वाइज बांटा, आगरा मुंबई, फिर हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं राजा और रानी, 2 प्रोडक्ट वाइज बांट लिया। अब हमारे पास एक तो हमारे पास है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक हमारे पास है बजटेड परफॉर्मेंस, ठीक है, और एक निकालना है हमें बजट नेक्स्ट ईयर का। तो एक्चुअल में जो उसने हमसे पूछा है, जो वर्क हमें करना है वो केवल और केवल बजट में करना है, ना तो एक्चुअल सेल्स में करना है ना करंट ईयर के बजट में करना है। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल एज इट इज जैसा भी क्वेश्चन में दी हुई है उसमें बिना कोई चेंज किए हुए, क्योंकि जो बजट बन चुका है वो तो सेम है, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो सेम टू सेम है, जो चेंजेस आएंगे वो हम जो अब बजट बनाएंगे उसके अंदर करना है। तो नेक्स्ट ईयर का जो हम बजट तैयार करेंगे केवल उसमें काम करना है, यानी कि यहां तक का जो वर्क है मेरा ये केवल क्लेरिकल काम है। एक्चुअल में जो बजट बन रहा है वो केवल ये बन रहा है, केवल ये बजट मुझे बनाना है, इससे पहले की सब इंफॉर्मेशन केवल कट और पेस्ट करके डालनी है मुझे। तो फटाफट 2 मिनट के अंदर आप इंफॉर्मेशन को डाल लीजिए बिल्कुल एज इट इज, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। राजा की डिमांड बजट में 400 थी, प्राइस 9 रुपए की थी, टोटल अमाउंट 3600 रुपए। रानी की डिमांड 300 यूनिट थी, 21 रुपए की रेट से 6300 रुपए, यानी आगरा में। मुंबई में राजा की जो बजट था हमारा वो 600 यूनिट का था 9 रुपए की रेट से, रानी का जो बजट था वो 500 यूनिट का था 21 रुपए की रेट से 10,500 रुपए। टोटल देख लें तो 7,000 रुपए की सेल्स जो हो रही है यूनिट्स में वो आगरा में, और 1100 यूनिट की सेल्स है मुंबई में। तो 11 और 7 1100 ये और 700 ये, तो यानी कि टोटल मिलाकर जो हमारी सेल्स है वो है 1800, ठीक है ना। 700 और 1100 कितनी हो गई 1800। वैसे आप सेल्स देखें तो सेल्स क्या है, राजा की 400 और यहां पर, और राजा की सेल्स 400 600 यहां पर, तो 400 और 600 1000 है राजा की टोटल सेल। रानी की सेल्स देखो 300 और 500 800 है। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो रेट है हमने उस रेट की मल्टीप्लाई की है और इसका टोटल ले लिया है।
कंफ्यूज नहीं होना, ये सब कुछ दिया हुआ है। 400 यूनिट 9 रुपए की रेट से, 300 यूनिट 21 रुपए की रेट से टोटल किया है, ये रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया है, टोटल दिया है, फिर सबका एग्जैक्ट टोटल, राजा राजा का, रानी रानी का, राजा राजा रानी रानी दोनों के 1800। इसी तरह से वैल्यू राजा की राजा के साथ 9000, रानी की रानी के साथ 16800, टोटल 25800। इसी तरह से एक्चुअल सेल, ये बजट जो हमने पिछले साल बनाया होगा करंट ईयर के लिए, और ये है हमारी एक्चुअल सेल्स जो करंट ईयर में हमारी हुई। तो जो करंट ईयर में एक्चुअल सेल हुई उसमें भी हमने कोई वर्क नहीं करना है, हमने कोई वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट यूनिट दी है 509 रुपए की रेट से, 200 यूनिट 21 रुपए की रेट से, टोटल 700 8700। ये दूसरे एरिया मुंबई में 700 यूनिट 9 रुपए की रेट से, 400 यूनिट 21 रुपए की रेट से, मल्टीप्लाई टोटल जो सेल हुई है वो 500 700 1200, रानी की 200 400 600 यूनिट, टोटल 1800 यूनिट। यहाँ पर देख लीजिए 4500 6300 10800 4200 8400 12800, टोटल एक्चुअल सेल। यानी ये मैंने नहीं किया है, ये हमने नहीं किया है, ये क्वेश्चन से डायरेक्ट लिखा है हमने। लेकिन अब इसके थ्रू हमें बनाना है बजट नेक्स्ट ईयर के लिए। अब खास बात, ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की है हमने, इसका हमें कभी भी कुछ नहीं करना होता, क्योंकि बजट बनाने में एक्चुअल परफॉर्मेंस का कोई रोल नहीं होता। बजट हमेशा बजट से बनते हैं। ध्यान हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था जीरो बेस बस्टिंग। जीरो बेस बस्टिंग यानी पुराना बेस कुछ है ही नहीं, लेकिन हम जीरो बेस बस्टिंग यूज नहीं कर रहे हैं, हम सेल्स बजट बना रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो उसके अंदर हमारे पास बजट है पुराना यानी करंट ईयर का, इसके थ्रू ही हम नया बजट तैयार कर लेंगे। तो मैं यहां पर कुछ चेंजेस करके दिखा रहा हूं। एक्चुअली वो चेंजेस मुझे यहां नहीं करने, करके मेरे पास एक्चुअल सेल आ जाएगी, जो मतलब एक्चुअल बजट आ जाएगा जो फ्यूचर पीरियड के लिए हम बना रहे हैं। यानी कि इस बजट को तैयार करने के लिए मुझे इस बजट में चेंजेस करने हैं। तो मुझे यहां करके नहीं दिखाना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस वर्क को कर रहा हूं, यहां पर सारे चेंजेस कर रहा हूं और फिर इन चेंजेस को एग्जैक्ट यहां पर शो कर दूंगा। ठीक है बच्चा, देखिए क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। उसने हमसे कहा कि राजा की सेल 10% बढ़ जाएगी। आगरा में आ जाइए, सबसे पहले आगरा, राजा की सेल 10% बढ़ जाएगी प्लस 10%। क्लियर है मेरे पास। इसी तरह से इन्होंने कहा रानी की सेल आगरा में बढ़ जाएगी 20%, तो प्लस 20%। आप देखते चले जाइए, जो रेट है उन्होंने कहा था कि राजा का प्राइस 1 रुपए बढ़ा दो प्लस 1, इसका 1 रुपए घटा दो, यानी कि ये 9 से 10 और ये 21 से ये 1 कम होकर 20 रह जाएगा। अब इस मल्टीप्लाई बाद में दिखाऊंगा, मैं समझा रहा था इसलिए। इसके बाद इन्होंने कहा था कि राजा की जो यूनिट्स हैं वो 60 बढ़ जाएंगी आगरा में, यानी कि इसके बाद भी 60 यूनिट और बढ़ेंगी, जबकि रानी की बढ़ेंगी 40 यूनिट। ये मैं आपको वर्किंग नोट अलग से दिखा रहा हूं, इसका कुछ करना नहीं है, ये इस क्वेश्चन के अंदर करके नहीं दिखाना, ये सब रिजल्ट यहां आना है। तो मैं अब यहां कैसा शो करता हूं, तो मैंने इसमें बताया क्या क्या चेंज करा जो मेरा एक्चुअल बजट फ्यूचर पीरियड के लिए तैयार हो गया। तो हमने सबसे पहले आगरा को ले लिया, अब हम ले लेते हैं मुंबई को। मुंबई में क्या स्थिति है, देखिए प्राइसेस तो सेम है, प्राइसेस में तो 1 रुपीज का इसमें इंक्रीमेंट होना है और इसमें 1 रुपीज कम होना है। अब राजा और रानी की मुंबई की क्या स्थिति है, राजा और रानी की मुंबई की स्थिति है कि इसमें तो 5% का इंक्रीमेंट चाहिए और इसमें हमें चाहिए 10% का इंक्रीमेंट। इसके अलावा वो कह रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन के कारण जो हमारी सेल्स बढ़ रही है मुंबई में, वो बढ़ रही है 70 यूनिट और इसकी बढ़ रही है 50 यूनिट। तो देखिए क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन में कहीं कुछ ज्यादा स्पेशल काम आपको नहीं करना है। 50 यूनिट हमने लिख दी है और अब इसके थ्रू ही हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। देखिए यहां तो मैंने जबरदस्ती लिखी है जो आपको समझ में आ जाए, यही चीज आप वर्किंग नोट में बना लेंगे, लेकिन यहां आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या चेंज किया है। हमें जो चेंज करना है वो यूनिट्स में करना है, फिर मल्टीप्लाई करके सारी अमाउंट अपने आप ही चेंज हो जाएंगी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो फटाफट इसका सॉल्यूशन हम तेजी के साथ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आइए क्या करते हैं, देखिए फटाफट। 400 प्लस 10%, तो 400 का 10% कितना हुआ 40, यानी कि 440 प्लस 60 कितनी हो गई 500। तो ये आ जाइए एक्चुअल वाली परफॉर्मेंस में जो हम बजट बना रहे हैं 500 यूनिट मैच कर गए अमाउंट। 9 प्लस 1 10 मैच कर गए, 21 माइनस 1 20 मैच कर गए। यहां देखिए 300 का 20%, 300 प्लस 20% 60 यूनिट, यानी 360 प्लस 40 हो गई 400 यूनिट। ये देखिए मैच कर लीजिए 400 यूनिट। ठीक है,
अब इधर आ जाइए 600 यूनिट 5%, 30 और 70 ये तो कितने हो गए 700 यूनिट। मैच कर लीजिए कि क्या यहाँ 700 है, ये देखिए 700 यूनिट। अब यहाँ पर 500 का 10% 50 और 50 और बढ़ रही है, यानी टोटल हो गई 600 यूनिट। आप लगातार देखिए, केवल बजट से बजट देखना है, एक्चुअल का कोई यूज नहीं है, ये केवल प्रेजेंट करने के लिए, जिससे कि हम एक्चुअल का इसमें कंपेयर करें तो इससे हमें पता चल जाए कि नियर फ्यूचर में हम कहाँ कहाँ गलतियां करेंगे, क्या क्या हमें करना चाहिए। हमारे मैनेजमेंट के सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी कंपेयरिंग करने के लिए, बस इसलिए लिखा है। एक्चुअल में काम हम इस पर कर रहे हैं, काम और कहीं नहीं किया है, इसमें चेंज करके हम नया बजट तैयार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बस यही हमें कंप्लीट करना है, बाकी डायरेक्ट कंप्लीट होगा। डायरेक्ट क्यों कंप्लीट होगा, क्योंकि सब कुछ रेट है, वो तो मल्टीप्लाई करनी है मुझे। 500 में 10 की मल्टीप्लाई करी 5000 रुपए, 400 में 20 की मल्टीप्लाई करी 8000 रुपए, 500 और 400 900, रेट होना ही नहीं है, 8 5 1300 हो गया हमारे पास। आगरा रीजन का ये हमने बजट तैयार कर लिया। अब मुंबई रीजन का बजट मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। 700 यूनिट 10 रुपए के रेट से 7000, 600 यूनिट 20 रुपए के रेट से 12000। क्लियर हो गया, तो ये हो गई मेरे पास 1300 यूनिट मुंबई रीजन में बेची और 19000 रुपए का टोटल माल हमने बेचा है मुंबई रीजन में। अब अलग अलग देख लीजिए कि टोटल जो राजा है उसकी डिमांड कितनी थी, 500 और 700 1200 यूनिट की डिमांड है राजा की टोटल मिलाकर। रानी की डिमांड 400 प्लस 600 यानी 1000 यूनिट की, यानी कि पूरे के पूरे दोनों रीजन की मिलाकर जो डिमांड है वो 2200 यूनिट है। हो गया, रेट तो क्लियर है। रेट में तो रेट देखिए अलग अलग हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी तो बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ हमने केवल राजा रानी लिया है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं भाई, राजा रानी कुछ और 4-5 तरह के रीजन ज्यादा हो सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन उतना ही बड़ा होता जाएगा, क्लरिकल बड़ा होता जाएगा। लॉजिक एक बार माइंड में फीड हो गया, हमें परफॉर्मा बनाना आ गया, फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे हम इसका परफॉर्मा बना रहे हैं, तो परफॉर्मा बनाने के लिए क्या है, हमने एक पेज के डायरेक्ट 3 टुकड़े करे। पहले हमने एक पीस, दूसरा पीस और एक तीसरा पीस। एक हमने करंट ईयर का बजट, एक हमने एक्चुअल बजट और एक हमने एडवांस फ्यूचर के लिए बजट बनाया। अब 3 चीज हमें चाहिए, यूनिट प्राइस वैल्यू, यूनिट प्राइस वैल्यू, यूनिट प्राइस वैल्यू। पार्ट के टुकड़े हो गए। अब इधर हमारे पास हमें रीजन और प्रोडक्ट वाइज, अब जितना चलता जाएगा क्वेश्चन उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी और हम पढ़ते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहां गया, कुछ नहीं, तो हमने टोटल कर ही रहे थे इसकी मल्टीप्लाई करके, ये यहां तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाइए, हमने मल्टीप्लाई करी 7000 12000 19000 हो गया 19, और अगर हम टोटल करें एक साथ करना चाहें तो एक साथ कर लीजिए 32000, अलग अलग कर लीजिए, 5000 इसकी, 7000 इसकी, 12000, 8000, 12000, 20000, टोटल 32000, बाकी 13 और 19 तब भी 32000, कहीं से भी मैच कर लीजिए। तो आपका ये बजट, सेल्स बजट तैयार, कुछ करना नहीं है। सबसे खास बात है कि ये टेक्निकल नहीं है। अगर आप केवल एग्जाम में ये बजट भी बना कर आएंगे तब भी फुल मार्क्स ही आपको मिलेंगे, इसको बनाने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मैनेजमेंट को जब आप कोई रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो, यदि आपसे मैं कह रहा हूं केवल सेल्स बजट बनाइए तो यही है। जब आप कहेंगे पूरी रिपोर्ट बनाइए तो पूरी रिपोर्ट ये है कि भाई करंट ईयर का बजट ये था, करंट ईयर की एक्चुअल परफॉर्मेंस ये थी, और अब हमारे पास फ्यूचर के लिए जो बजट बनाया है वो ये है। भैया एरिया वाइज भी, प्रोडक्ट वाइज भी हमने कर लिया। तो मैंने ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं लिया, क्योंकि ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल लेता तो ज्यादा घिचपिच हो जाती, क्वेश्चन कंफ्यूज करने लगता। तो आपको इसी के बेस पर, चाहे वो कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, सेल्स बजट में ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होता, क्लरिकल काम होता है कि भाई किसमें क्या करना है वो सीधा सीधा बताएगा। जो बजट है मेरे पास, एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब तो कुछ करना ही नहीं है, बस जो बजट है इसमें चेंज कराएगा। किसी में कहेगा इतना बढ़ा दो, उसमें घटा दो, उसमें इतना इंक्रीज करना है, उतना और इंक्रीज करना है। एक जो हिंट है वो और दे सकता है एडजस्टमेंट, कि भाई इस और चीज हमने कुछ लगाई, एक्सपर्ट की राय रखी, उसके कारण और बढ़े, कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे वो कहता जाएगा उतना हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब मैंने जो बताया था आपको, ये मैंने आपको रफली काम करने के लिए बताया था, ये यहाँ पर लिखना नहीं है आपको। कभी ये मिस्टेक कर दो, इसलिए मैंने भी यहाँ पर हटा दिया है आपके लिए ये, क्योंकि माइंड में एक बार हमारे पास आ जाता है कि भाई सर ने ऐसा कराया तो हम भी ऐसा ही कर लें। तो ये तो यहाँ ये जो लिख रहा है वो लिखना है, जो चेंजेस करनी है वो वहां करनी है कि भाई 9 रुपए में 1 रुपए जोड़कर 10 रुपए, 21 में से 1 रुपए कम करकर 20 रुपए। प्रोडक्ट वाइज बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते थे, किसी के बढ़ाने, किसी के घटाने, किसी में कंपेन चलाना, किसी में और चीज, बैड डेट, बहुत सारी चीज हो सकती है। बस आप फोकस कर लीजिए कि भाई जो बजट है
बजट से ही नया बजट तैयार होगा। जो चेंज करने हैं वो मुझे जो मेरे पास पुराना बजट है उसी के अंदर करने हैं। एक्चुअल को तो देखना ही नहीं है, एक्चुअल तो बिल्कुल सेम इट इज कॉपी करना है। अब आप इसको समझ गए होंगे कि सेल्स बजट हमें कैसे बनाना है। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट बजट समझाऊंगा, क्योंकि सेल्स में कोई खास चीज नहीं होती है। हम इसके डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल लेने में भी केवल क्लरिकल काम करना है हमें। क्योंकि बस केवल मैंने आपसे क्या कहा कि जो हम एरियाज हैं ये बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट के साइज बढ़ जाएंगे। भाई 2 प्रोडक्ट हैं, 4-5 हो सकते हैं, पीरियड बढ़ जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।